यदि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं लगा रहे हो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग देवाशीष कश्यप। सो पिछली वीडियो में मैं बात कर रहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, और इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिकल लेना है, ये लेने की बात है, वो पिछले साल से ही शुरू हुई है। पिछले साल से पहले, बहुत पहले कुछ ईयर्स में ये प्रैक्टिकल होते थे मैथमेटिक्स के, सर ने बताया था, बट उसे कंटिन्यू नहीं किया गया था। और फिर पिछले साल से, यानी जो आपके पिछले जो आपके सीनियर्स होंगे, यानी कि मेरे साल से ये लागू हुआ था। तो ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन में सबसे इजी प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसमें आप बहुत ही आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि इसमें टीचर्स को भी नहीं ज़्यादा कुछ पता है कि बच्चों को हम लोग क्या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर कुछ डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकल करने को दे सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ये कंटिन्यू होगा मैथ्स में प्रैक्टिकल लेना, तो टीचर्स को कुछ आइडिया हो जाएगा और फिर कुछ हो सकता है डिफ़िकल्टी लेवल, बट अभी स्टार्टिंग फेज़ में बहुत ही ईजी जाने वाला है, सो डू नॉट वरी। दूसरी बात ये थी कि इसमें क्वेश्चंस जो भी आपको मिलते हैं ना, वाइवा में पूछे जाते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल से ही पूछे जाते हैं। तो ये दूसरी बात थी जो मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल को आपको ईजी बना के देने वाली है। तो पहली नंबर टिप इसके लिए यही है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी प्रैक्टिकल्स मिलेंगे स्कूल से लिखने को, बनाने को, उसी में से आपके टीचर पूछने वाले हैं। सो आपको एक्स्ट्रा कुछ इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और टेंशन लेने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दूसरी बात है जो आपको मैथ्स प्रैक्टिकल को लेकर ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब आप अपने प्रैक्टिकल को लिखोगे, जो शीट आपको प्रोवाइडेड होगी, उसमें जब आप अपने प्रैक्टिकल को लिखोगे, तो मेक श्योर कि आप अपने आंसर को बेस्ट वे में प्रेजेंट करो। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर आपकी आंसर शीट को देखकर पहले आपको जज करने वाला है। आपको फर्स्ट इंप्रेशन आपका आंसर शीट देगा टीचर को। तो मेक श्योर कि आप जितना भी जान रहे हो, आप उसे नीटली प्रेजेंट करो। इधर उधर कुछ भी क्रिस क्रॉस नहीं करना है, एकदम ब्यूटीफुली आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। आपका जो भी प्रैक्टिकल है, उसके प्रोसीजर्स, उसमें इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स, आपने क्या क्या यूज़ किया है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मेंशन करना है। और ये आपके 50% से ज़्यादा काम को सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसके बाद टीचर आपसे वाइवा में एक दो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल से पूछेंगे, एंड दैट्स इट। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल की। तो बेसिकली दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक जो फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल में, यानी कि आप खेलते हो, आप किसी गेम में बहुत अच्छे हो, तो आपको बहुत ईजी जाने वाला है। और दूसरे वो बच्चे जो गेम में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, पर पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए भी प्रैक्टिकल बहुत ईजी जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपसे टीचर प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा कराएगा जो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और ऐसा इस वाले स्टूडेंट के साथ जो किसी गेम में बहुत अच्छा है, उसके साथ भी ये नहीं होगा कि आपको वाइवा में टीचर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे और आप आंसर नहीं दे पाओगे, आपको कम नंबर मिलेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन की क्लास 12 की प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक योगिक पॉस्चर्स का टॉपिक, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल आते हैं उनका ये फेवरेट होता है। मेरे भी टीचर का था योगिक पॉस्चर्स एक फेवरेट टॉपिक। आपको डिफरेंट पॉस्चर्स डिफरेंट डिजीज़ के लिए याद करने होंगे। 2 पॉस्चर्स फॉर 1 डिजीज़ आपको मिनिमम याद होने चाहिए, और बस आपका प्रैक्टिकल सॉर्टेड होगा। इसके अलावा टीचर्स आपको पुशअप्स करा सकते हैं, वो रनिंग करा सकते हैं, 100 मीटर रन, ये सारी चीज़ें। और इसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप फिजिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आप अपनी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर दौड़ना, या फिर जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका फिजिकल एबिलिटी उतना नहीं है, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, फिर भी आप इतना एक्सर्शन दे रहे हो अपनी बॉडी को और ज़बरदस्ती इतना दौड़ा रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपका वाइवा भी खराब जाएगा। तो अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की वाइवा की। तो ये बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत आउट ऑफ सिलेबस पूछने का स्कोप बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर आएंगे, जो एक्सटर्नल होंगे, वो मोस्टली आपसे आपके बुक से रिलेटेड कंटेंट ही पूछेंगे। तो मेक श्योर कि सारे चैप्टर्स का जो भी बेसिक है आपको वो पता हो। और जो योगिक पॉस्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया, वो वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि इस डिजीज़ के लिए आप 2 पॉस्चर्स के नाम बताओ। या फिर जो आपका एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6 मेजरमेंट्स को लेकर, उससे भी वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वाइवा के लिए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है। यदि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं लगा रहे हो, तो भी आप घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आपको एक स्पोर्ट प्रिपेयर करने को मिला होगा फिजिकल कॉपी में, आप सेम स्पोर्ट, वही स्पोर्ट लिखना जिसमें आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो। क्योंकि टीचर, यदि आप वाइवा में आंसर नहीं दे पाओगे फ्रॉम योर एक्चुअल टॉपिक्स, तो आपसे आपकी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और मेक श्योर कि गेम से रिलेटेड वो हर क्वेश्चन को आप इतने अच्छे से इलैबोरेटेड फॉर्म में टीचर को बताओ कि जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आपने नहीं दे पाए थे, वो उन्हें भूल जाए। तो यदि बुक से कुछ याद नहीं है आपको, नहीं आप याद कर पा रहे हो ड्यू टू सम रीजन, तो मेक श्योर कि आपका फेवरेट गेम को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। रूल्स, रेगुलेशंस और बहुत सारी चीज़ें जो आप खेलते वक्त आपको पता ही होंगी, तो बस एक बार उसे ब्रशअप कर लेना, एंड दैट्स इट। आपका फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल भी सॉर्टेड है। तो ये थी प्रैक्टिकल रिलेटेड टिप्स आपकी बोर्ड एग्जाम्स 2022 के लिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टिप्स कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, फ्रॉम दैट पॉइंट टू जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाओगे, तो दैट पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट